आखिरी नबी हैं, आपके बाद किसी नए नबी का इम्कान तक नहीं है, वहां इस बात पर भी रोशनी पड़ती है कि कज़्ज़ाब पता नहीं कितने आएंगे। इसलिए मैंने ये अर्ज किया कि असल हमारे इस अकीदा की बुनियाद किस बात पर है, तो हमारे इस अकीदा की बुनियाद कुरान पाक, सुन्नत मुस्तफ़ा और इजमाए उम्मत पर है। तुलाबाए किराम, उलमाए ज़ी इह्तिशाम का मजमा है। सभी जानते हैं कि अहकाम शरिया की अदिल्ला 4 होती हैं, कुरान, सुन्नत, इजमा और कियास। लेकिन वो अहकाम की अदिल्ला हैं, फिक़ही अहकाम की। अकीदे के लिए सिर्फ 3 ही अदिल्ला होती हैं, कुरान, सुन्नत और इजमा। अगर एक दलील से भी अकीदा साबित हो जाए तो वो अकीदा ही होता है। तो जो अकीदा तीनों अदिल्ला से साबित हो, उस अकीदे के सबूत का और पुख्तगी का आलिम क्या होगा। हमारा ये खत्म नबूवत वाला अकीदा कुरान करीम से भी साबित, अहादीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से भी साबित, इजमाए उम्मत से भी साबित। ये खत्म नबूवत का अकीदा इस्लाम के अंदर एक बुनियादी अकीदा है। जिस तरह एक मुसलमान के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह को मानना, अल्लाह जल्ला जलालहू को आहद सामद और वहदहू ला शरीका लहू जानना फर्ज़े अव्वल और मदारे ईमान है, उसी तरह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना और आपको अल्लाह का आखिरी नबी तस्लीम करना, ये भी फर्ज़े अजल और जुज़्वे इकान है। अगर कोई शख्स ये दावा करता है कि मैं आपको अल्लाह का नबी तो मानता हूं, रसूल तो मानता हूं, लेकिन आखिरी नबी नहीं मानता, क्या वो मुसलमान हो जाएगा? हरगिज़ नहीं। इसके लिए यह जरूरी नहीं है कि वो आपके बाद किसी और नबी को माने तो तब काफिर है। आपको नबी माने, आपको रसूल मानने का दावा करे, लेकिन खातमुन नबीयीन ना माने, अगरचे आपके बाद किसी और को नबी ना ही मानता हो, फिर भी वो आदमी काफिर ही होगा। वजह क्या है? वजह यह है कि आपकी रिसालत पर ईमान लाने का मतलब क्या है। आपकी रिसालत पर ईमान लाने का मतलब यह है कि जो कुछ सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खालिके कायनात से लेकर आए, वो सारे का सारा हक है। हम उस सारे के सारे की तस्दीक करते हैं, उस सारे के सारे पर ईमान रखते हैं। जब इस तरह ईमान होगा तो आपकी नफ्से रिसालत पर ईमान होगा। तो उस सारे के सारे में यह भी है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। अगर आखिरी नबी नहीं मानता है, उसका तो सारे के सारे पर ईमान ही नहीं है, तो वो तो नफ्से रिसालत का ही मुनकर है, नफ्से नबुव्वत का ही मुनकर है। अगरचे वो किसी और को नबी ना भी माने, वो मिर्जे को नबी ना भी माने, मुसलमे को नबी ना भी माने, असवद अंसी को ना माने, किसी झूठे को ना माने, सिर्फ इतना कहे आपको आखिरी नहीं मानता, नबी मानता हूं, रसूल मानता हूं, काफिर ही रहेगा, कभी मुसलमान नहीं हो सकता। जिस तरह आपकी रिसालत पर ईमान लाना जरूरी है, आपकी खत्मे नबुव्वत पर ईमान लाना जरूरी है, बल्कि ये रिसालत पर ईमान लाना बगैर खत्मे नबुव्वत के, मैं मजाजन कह रहा हूं, रिसालत पर ईमान खत्मे नबुव्वत के बगैर हो ही नहीं सकता। ये आपस में लाजिम है, मुस्तलज़म है, ये रिसालत पर ईमान, खत्मे नबुव्वत पर ईमान को। आओ अब मैं इस पर हवाला पेश करता हूं, लेकिन चूंकि मैं अपना मसलक बयान कर रहा हूं, अपने उलमा की तहकीक पेश करूंगा।
कुरान मजीद से, अहादीस मुबारका से, अपने उलमाओ मशाइख के अक़वाल से। वजीज इमाम कुर्दरी और मजमाउल अनहर शरह मुल्तकल अबहर बाबुल मुर्तद के अंदर फरमाते हैं, वजीज इमाम कुर्दरी मजमाउल अनहर शरह मुल्तकल अबहर, मुल्तकल अबहर फरमाते हैं, फ़इज़ा आमना बिअन्नहु रसूलुन, जब कोई शख्स इस बात पर ईमान लाता है कि आप अल्लाह के रसूल हैं, वल्लम युमिन बिअन्नहु खातमुल अंबिया, और इस बात पर ईमान नहीं रखता कि आप आखिरी नबी हैं, ला यकूनु मुमिना, वो कभी भी मोमिन ना हो सकेगा। ये हमारे आइमा ने फतवा इरशाद फरमाया है, रसूल माने नबी ना माने, रसूल माने नबी माने, आखिरी नबी ना माने, खातमुल अंबिया ना माने, वो कभी भी मुसलमान ना हो सकेगा। इसी तरह हमारी अकायद की बहुत ही उम्दा किताब अल्लामा शहाबुद्दीन तूर पुश्ती रहमतुल्लाह अलैह की अल मोतमद फिल मोतकद, फारसी जुबान के अंदर ज्यादा सखामत की किताब नहीं है, लेकिन इंतहाई मोतमद है, नाम भी मोतमद है, वैसे भी मोतमद है, और उसके इत्माद के लिए इतनी दलील काफी है कि शेख मुहक्किक अब्दुल हक मुहद्दिस दिलवी रहमहुल्लाह ताला जा बजा अपनी किताबों में उसके हवाले देते हैं। और हुजूर इमाम रब्बानी सैयदना मुजद्दिद अल-फसानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप मकतूबात शरीफ के अंदर ये नसीहत फरमाया करते थे कि अल्लामा तूर पुश्ती के अकायद के अंदर रिसाले का मुताला किया करो, ये अकायद के अंदर बहुत ही आला किताब है। उस किताब का हवाला पेश करता हूं। वो फरमाते हैं, बेहमदिल्लाह ई मसला दर इस्लामिया रोशन तर अज़ां अस्त के आरा बकश्फ बयान हाजत उफ्ताद। ये खत्म नबूवत वाला मसला कोई नजरी मसला नहीं है, कोई दलाल का मोहताज मसला नहीं है। फरमाते हैं ये वो मसला है कि जो मुसलमानों के यहां बदाहत का हुक्म रखता है, ये जरूरियात दीन में से है, ये बदीहात दीन में से है, इस पर दलील देने की कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन फिर भी हम इस पर दलाइल देते हैं। हमारे लिए तो बदी है, उन खबीसों के लिए नजरी बना हुआ है ताकि उनको भी समझ आ जाए, और कभी कभी बदी खफी हो जाता है, इसलिए तंबीह की जरूरत पड़ती है। तो ये हमारे उलमा की तंबीहात हैं। इसके बाद फरमाते हैं, वह मुनके ई मसला कसे तवानद बूद के असलन दर नबूवत मौत के नबाशत। इस खत्म नबूवत के मसले का वही शख्स मुनकर हो सकता है जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नबूवत पर बिल्कुल ईमान नहीं रखता। उसका यह दावा ही गलत है कि मैं आपको नबी मानता हूं, रसूल मानता हूं, लेकिन मैं खातमुन नबीयीन नहीं मानता। और जब खातमुन नबीयीन नहीं मानता तो नबी रसूल कैसे मान सकता है? फरमाते हैं कि अगर बर रिसालत मोतरफ बूदे वैरा दर हर जे अज़ां खबर दादे सादिक दानिस्ते, अगर वो आपको आखिरी नबी मानता होता तो जो कुछ भी आपने बयान फरमाया था, जिस बात की भी आपने खबर दी थी, उसमें आपको सच्चा जानता। इसके बाद फरमाते हैं, और ये बात काबिले गौर है, फरमाते हैं बहुमा हुज्जत हा कि आज तरीके तवातुर रिसालत पेशे मा बिदा दुरुस्त शुदा अस्त ई नील दुरुस्त शुदा अस्त के वह बाल पसीने पैगंबरा अस्त। फरमाते हैं कि जिन दलाल के साथ हमारे नजदीक आपकी रिसालत साबित है, बिल्कुल उन्हीं दलाल के साथ आपका आखिरी नबी होना भी हमारे नजदीक साबित है। आखिरी